चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं ये सब बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। क्या इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? वजह है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है कि इस देश के नौजवानों को 55% यूथ हैं इस देश में, उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है? और कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं जी, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए, अव्वल तो जो है, ये ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में। देखिए, किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए, संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? 2 लोग सरकार चला रहे हैं। पहले तो 2.5 थे, कम से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी। अब तो 2 लोग हैं। और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं। वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है। वो एडिटर जो बैठ करके और कान में जो आप लगाए हुए हैं, वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहां भी पार्टी 1-2 ही लोग चलाते हैं। बिल्कुल राहुल नहीं। गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न, हम यहां आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी सही हुआ कि गलत हुआ। कांग्रेस में हम प्रश्न बता देते हैं। पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत। पूछिए, बोलिए, बताइए। गलत था। हाँ। हम बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि आज इमरजेंसी लगी हुई है, सही है कि गलत है। धीरे से भी नहीं बोलेगा, पता है आपको। यह फर्क होता है। अच्छा, राहुल की नहीं चलती है तो किसकी चलती है? उनकी भी चलती है, सबकी चलती है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबकी चलती है। एक बात बता देते हैं, हाँ। कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का विरोध करके भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं। बीजेपी में आप मोदी जी का विरोध करके बीजेपी में नहीं रह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा।